नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत करता हूं। आज पुनः आचार्य राजशेखर के मत में काव्य का कारण क्या है, इस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आचार्य राजशेखर के मत में सामान्य बात में कहें तो राजशेखर के मत में भी प्रतिभा ही क्या है, मुख्य हेतु है काव्य का, परंतु सिद्धांत भिन्न है। आचार्य राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा के प्रथम अधिकरण के चतुर्थ अध्याय में पदवाक्य में शिष्य प्रतिभा का उद्घाटन करते हुए कि काव्य का अधिकारी क्या है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई वह शिष्य जो काव्य करने का क्या है, जिज्ञासु है, वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला बुद्धिमान और दूसरा आहार्य बुद्धि वाला। बुद्धिमान वह है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा शास्त्रों में अध्ययन करता है, और आहार्य बुद्धि वाला वह है कि जो शास्त्राभ्यास के द्वारा ही क्या कर काव्य का प्रणयन करने का प्रयास करता है। दोनों के लिए अपेक्षित है गुरु शुश्रूषा, अर्थात जो काव्य का उपदेश देने वाले हैं उनका सेवा करना क्या है, गुरु शुश्रूषा। आगे इसी अध्याय में आचार्य राजशेखर कह रहे हैं और श्यामदेव आचार्य का उद्धरण दे रहे हैं, कह रहे हैं सारस्वतम किमपि तत् सुमहारहस्यम यद्गोचरं च विदुषां निपुणैकशैव्यं तत्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युपायो यच्चेतसो विदितवैद्य विदेह समाधि। कह रहे हैं श्यामदेव आचार्य के मत में कह रहे हैं कि समाधि जो है वह पहले प्रमुखता दे रहे हैं। श्यामदेव कह रहे हैं, बोले सारस्वतम किमपि तत् सुमहारहस्यम, अर्थात सरस्वती संबंधिनी अर्थात काव्य संबंधिनी कुछ भी ऐसा महान रहस्य वो केवल किसको प्राप्त होता है, ऐसे यद गोचरम च विदुषाम निपुणैकशैव्यम, वह प्रतिभा जो शास्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हैं, ऐसे निपुण प्रतिभावानों को ही क्या होती है, प्राप्त होती है। और उसकी सिद्धि के लिए क्या करना पड़ता है, उस प्रतिभा की सिद्धि के लिए, तो बोले तत्सिद्धये परमयम परमोऽभ्युपायः, उसकी सिद्धि के लिए बता रहे हैं कि यच्चेतसो विदित वेद्य विदेह समाधि, वह है समाधि। उसकी सिद्धि के लिए परम उपाय क्या है, समाधि है। तो बोले समाधि क्या है, इस विषय में पुनः कहते हैं कि अभ्यासः इति मंगलः। फिर आचार्य मंगल के मत में कह रहे हैं कि अभ्यास क्या है, अभ्यास है, अभ्यास ही क्या है आचार्य मंगल के मत में। और बोले वो अभ्यास क्या है, अभ्यास अर्थात काव्य का अनुशीलन करना, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन परिशीलन करना, यह अभ्यास है, ऐसा आचार्य मंगल का मत है। अविच्छेदेन शीलनम अभ्यासः, इसे आचार्य मंगल के मत में कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास क्या है, निरंतर शास्त्रों का क्या करना, अनुशीलन करना, वो क्या है, अभ्यास है। शीलनम अविच्छेदेन निरंतरम सततम, ऐसे निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करना, वह क्या है, अभ्यास है। और उससे क्या प्राप्त होता है, तो बोले सही सर्वगामी सर्वत्र निरतिशयम कौशलम आधत्ते, उससे किस चीज की प्राप्ति होती है, उससे उस अभ्यास से क्या होता है, वह जब अभ्यास हो जाता है तो वह सर्वगामी होता है, सब कुछ देने वाला होता है, और सर्वत्र निरतिशयम काव्य करने में क्या होता है, कुशलता को क्या करना, कुशलता नैपुण्यता को प्राप्त होता है। फिर आचार्य यायावरीय राजशेखर कह रहे हैं कि समाधि कितने प्रकार के, दो प्रकार के है, बाह्य और आंतरिक।
कह रहे हैं कि समाधि आंतरः प्रयत्नः बाह्यस्तु अभ्यासः। बोले समाधि दो प्रकार के है, बाह्य भी है और अंतर भी है। बाह्य जो समाधि जो है वह अभ्यास है, आंतरिक जो है वो समाधि है। क्यों समाधि? क्या? चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। चित्त की एकाग्रता वह क्या है? समाधि है। और शास्त्रों का अनुशीलन परिशीलन करने ये क्या है? अभ्यास है। तो कहा, तो ऐसा आचार्य राजशेखर का मत है कि ता उभो अपि शक्तिम उद्भासयतः, वो दोनों आंतरिक अर्थात समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता और जो अभ्यास है, जो बाह्य शक्ति है, वह क्या है? दोनों ही शक्ति को क्या करते हैं? उद्भाषित करते हैं। प्रतिभा रूपी शक्ति को क्या करते हैं? उद्भाषित करते हैं। सा केवलम काव्य हेतु हो, वह प्रतिभा रूपी जो शक्ति है वह क्या है? काव्य का क्या है? काव्य में हेतु है, काव्य का कारण है। इस प्रकार से ये कहा गया आचार्य राजशेखर के मत में। पुनः आते हैं, राजशेखर क्या कर रहे हैं आगे? कह रहे हैं कि वह प्रतिभा दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है प्रतिभा? कह रहे हैं कि वह प्रतिभा दो प्रकार की होती है। पहले होती प्रतिभा, ये हो गई प्रतिभा दो प्रकार की होती है। प्रतिभा कौन कौन सी? एक है कार्यित्री, कार्यित्री, और दूसरा हुआ भावयित्री, भावयित्री। कार्यित्री का मतलब क्या हुआ? कार्यित्री उपकार प्रदान करने वाले, और जो भावयित्री है वो भाव प्रदान करने वाला है। उसके बाद जो कार्यित्री है उसके तीन भेद हो गए हैं। उसे कितने भेद हो गए हैं? तीन भेद हो गए हैं। देखिए, इसका पहला भेद सहजा है, सहजा, फिर क्या है? आहार्य, आहार्य, और तीसरा है औपदेशिकी, औपदेशिकी। तीसरा सहजा प्रतिभा वह है जो प्राक्तन संस्कारों के द्वारा नैसर्गिक प्रतिभा प्राप्त होती है। काव्य रचने में वह शक्ति पूर्व जन्मों के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है, वह क्या है? सहजा है। आहार्य बुद्धि वह है कि जिस प्राक्तन संस्कार तो नहीं है, परंतु इसी जन्म में इस लोक में आकर के निरंतर शास्त्रों का अभ्यास किया, उनका अध्ययन, उनका व्युत्पत्ति, अभिधान, व्याकरण इत्यादि को, व्याकरण, अभिधान इत्यादि कोशों को पढ़ करके उसका निरंतर अभ्यास करके क्या होगी? वह क्या है? और उससे काव्य रचना, उससे काव्य रचना में क्या होगी? शक्ति प्राप्त हो गई है। वह कौन सी प्रतिभा है? आहार्य प्रतिभा है। तीसरी है औपदेशिकी, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा व अनुष्ठान के द्वारा किसी शक्ति की उपासना करके अथवा गुरु का उपदेश प्राप्त करके काव्य शक्ति में जब आदमी, कोई भी व्यक्ति निपुण होता है, वह प्रतिभा क्या है? औपदेशिकी कहलाती है। इस प्रकार से आचार्य राजशेखर के मत में प्रतिभा तीन प्रकार की हैं। पहला है दो प्रकार की, पहले उन्होंने दो भाग किए, कार्यित्री और भावयित्री। उपकार प्रदान करने वाली कार्यित्री, भाव प्रदान करने वाले भावयित्री। उसके बाद कार्यित्री के तीन भेद किए उन्होंने। सहजा, जो सहज ही अर्थात निसर्ग रूप से जो क्या प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा आहार्य, तीसरा औपदेशिकी। उसी प्रकार से कवि प्रतिभा के भेद से कवि भी तीन प्रकार की गिनाई है वहां उन्होंने। पहला है सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। देखिए प्रतिभा की के भेद से, प्रतिभा के भेद से कह रहे हैं। देखिए प्रतिभा के भेद से तीन प्रकार के हैं। देखिए पहला है सारस्वत, सारस्वत। देखिए पहला है सारस्वत, दूसरा है यही इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। और दूसरा है आभ्यासिक,
आभ्यासिक और तीसरा बोले औपदेशिक। औपदेशिक। देखिए सारस्वत क्या है, यही सहजा को इन्होंने यहाँ ये ले लिया सारस्वत, जो सरस्वती अच्छा काव्य संबंधिनी, काव्य संबंधिनी, सरस्वती संबंधिनी जितना भी अर्थात काव्य संबंध जिनका प्राक्तन में वो है संस्कार विद्यमान है, और आहार्य को यहाँ आभ्यासिक, वहां भी अभ्यास को ही जिन्होंने वेद शास्त्रों का इत्यादि का अर्थात सभी शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन निरंतर किया है, ऐसे अभ्यास करने वालों को आभ्यासिक किया है। और औपदेशिक मतलब जो तंत्र मंत्र अनुष्ठान और गुरु उपदेश, गुरु की शुश्रूषा आदि करके उपदेश प्राप्त करके काव्य रचना में क्या किया, प्रतिभा प्राप्त की है। इस प्रकार से प्रतिभा के भेद से भी कवि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रतिभा के राजशेखर के मत में 2 प्रकार हैं, कार्यित्री भावयित्री। पुनः कार्यित्री के 3 भेद बताए हैं, पहला है सहजा, दूसरा है आहार्या और तीसरा औपदेशिकी। इस प्रकार के राजशेखर के मत में प्रतिभा है, परंतु राजशेखर के विचार सिद्धांत और अन्य जो पूर्व में कवि हैं उन काव्यकारों से राजशेखर के मत सिद्धांत क्या है, भिन्न है। आज यहीं पर राजशेखर के मत में काव्य का हेतु, काव्य का कारण बतलाया गया। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।